हेलो, मैं मुकुल श्रीवास्तव आपका अपने में जोन चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरा परसेंटेज चल रहा था, उसमें आपने पहले एक वीडियो देखा होगा। उसमें बेसिक मैंने बताया कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं और आपको किस तरह निकालना है जब एग्जाम हॉल में बैठे हों, ठीक। और सेकेंड वीडियो है, उसमें मैंने दो टाइप के आपको बताए हैं, ठीक। एक एरिया वाला बताया था और एक सिंपल तरीका, ठीक। आज जानते हैं उसके आगे टाइप्स कि किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे सीधे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। अगर 36% अंक पाएगा तो वह 32 अंकों से फेल हो जाएगा। यदि वह 48% अंक पाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। मतलब अगर 48% अंक लाएगा तो उसको पासिंग मार्क्स से कितने अंक अधिक मिलेंगे? 64 मार्क्स अधिक मिल जाएंगे। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। तो एक विद्यार्थी 36%, अगर सोचो 36% अंक पाया, ठीक, तो वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर उसको 32 अंक और मिल जाए तो क्या होगा? वो पास हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, ठीक। और अगर 48%, ये पासिंग मार्क्स है, समझो ये पूरा पास लिखा है, इतना पाएगा। और 36% और जो 32 से फेल हो रहा है वो भी पा जाएगा। अगर इतना और ज्यादा ली जाएगा तो पास हो जाएगा। इसी तरह अगर 48% अंक ला रहा है तो 64 अंक ज्यादा पा रहा है। पास तो हो गया, लेकिन 64 अंक पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। तो अगर 64 अंक वो भी घटा देंगे तब भी क्या होगा? पास ही तो हो जाएगा, तब भी करेक्ट पासिंग मार्क्स के अप्रॉक्स पाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। हमको निकालना क्या? उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब ये पूरा प्रतिशत में निकालना है हमको। क्यों? ठीक, आइए देखते हैं। 48 से 36 से इसको इधर ले जाएंगे। 48 में से 36 गया, 12%। 64 है, 64 को इधर लाएंगे, 32 और 64 96। तो 1% की वैल्यू 12 × 96, 1% की वैल्यू 12 × 96 आई, ठीक। हमको देखिए उत्तीर्ण निकालना होता तो यहां पर रख देते हैं। 1% की वैल्यू 8, तो 36% की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है उसमें 32 जोड़ देते हैं। अगर उत्तीर्ण नंबर पूछता, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत पूछा है तो क्या करेंगे? हमको इसको प्रतिशत में बदल लेंगे। चाहे इसको प्रतिशत में बदल लें, 36 से जोड़ दें तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। चाहे 64 को बदल लें, 48 में से घटा दें, ठीक। तो 32 को बदल लीजिए। तो 1% की वैल्यू 8 है, तो 32 नंबर कितने परसेंट के बराबर है? 8 चौको 32। क्यों? 8 चौको 32। तो इसको देख लीजिए, पास प्रतिशत आपका कितना आ जाएगा? 36% है। अब यहां से ओरल करना है आपको, मैं लिख के बता रहा हूं। 8, 1% की वैल्यू 8 है, तो 32% की वैल्यू 32/8 कर लेंगे। 8 चौको 32, तो 4% ये 36 4 40%। ये आपका पासिंग मार्क्स आ गया। प्रतिशत में मार्क्स निकालना होता तो इसको हम नंबर में चेंज कर लेते हैं, ठीक। कोई प्रॉब्लम? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है तब 50 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब अगर 40% लाएगा तो 50 नंबर से फेल हो जाएगा, ठीक। और अगर वो 50% अंक लाता है तो 40 अंक पासिंग मार्क्स से ज्यादा पाता है। पास तो हो जाता है, लेकिन पासिंग मार्क्स से 40 अंक उसके ज्यादा भी हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब हाईएस्ट मार्क कितने हैं, मतलब पेपर कितने नंबर का है, ठीक। पासिंग मार्क्स मतलब कितने नंबर पाया है कि पास हो जाए, कितना नंबर पाए कि पास हो जाए। एंड पासिंग परसेंटेज, वही परसेंटेज निकालना है कि कितने प्रतिशत पाए तो पास हो जाए। तीनों चीज पूछा है, तो तीनों चीज मैं बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन में सारे आ जाएंगे, ठीक। यही तीन चीज पूछता है। आइए देखते हैं। आप बताइए 50 अंक से फेल हुआ कब? जब 40%। तो अगर 40% पाया है और 50 अंक से फेल हो रहा है, तो अगर वो 50 अंक भी पा जाए तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो ये आपका पासिंग प्रतिशत मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। इसी तरह अगर 50% अंक पाए तो पास तो हो जाएगा, लेकिन ये 40 नंबर उसके पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा भी हैं। तो अगर ये 40 नंबर घटा दें जो एक्स्ट्रा हैं, तो भी क्या ये एग्जैक्ट पासिंग प्रतिशत होगा। पासिंग नंबर, ये भी पासिंग, ये भी पासिंग, तो इसीलिए इक्वल टू लगाया है। तो आइए देखते हैं। 40 को उधर ले जाएंगे, ये 10%,
40 को इधर लाएंगे 90, 10% की वैल्यू 90, तो यहां से 1% की वैल्यू 9। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहला पूछा है मैक्सिमम मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स, कोई नंबर अपने आप में कितनी होती है 100%, ठीक 100% में से तो पाते हैं पासिंग या फेल कुछ भी, तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू यही मैक्सिमम मार्क्स हो गया आपका। मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 1% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू 90, मतलब सॉरी 900। इसमें कोई दिक्कत, ठीक ये हो गया। पासिंग मार्क्स कह रहा है, पासिंग मार्क्स मतलब ये भी आपका पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, ठीक। तो 1% की तो वैल्यू दिया है आपको, अब चाहे इसको नंबर में बदल के 50 जोड़ दीजिए तब भी आएगा, या इसको नंबर में चेंज करके मतलब 9 से गुणा करके 40 घटा दीजिए, ठीक। तो इसी से निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू 9, तो 40% की वैल्यू 9 चौको 36, तो यहीं से डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके आ गया पासिंग मार्क्स, पीएम मतलब पासिंग मार्क्स। तो 1% की वैल्यू 9, तो 40% की वैल्यू 9 चौको 36 मतलब 360 और प्लस 50, तो कितना आ जाएगा आपका 400, 6 5 11 410, मतलब 410 नंबर पाएगा कितने में से 900 में से, तो वो पास हो जाएगा, ठीक क्लियर। अब पासिंग प्रतिशत देख लीजिए, पासिंग प्रतिशत यहीं से भी निकाल सकते हैं आप, 900 410 कितना है 900 का, ठीक। या मान लीजिए आपसे खाली यही पासिंग प्रतिशत पूछा है, तो डायरेक्ट हम इसी में से बता रहे हैं, तो पासिंग प्रतिशत भी इससे चाहे निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए, ठीक। तो यहां पे दिख रहा है इधर पासिंग प्रतिशत, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, यहां पे देखिए 40% तो आपको दिया ही है, प्लस 50 को बदलना है परसेंटेज, 1% का मतलब 9 मार्क्स, तो 50 मार्क कितने प्रतिशत बनेंगे, 50/9, ठीक। तो 40 ये आया, प्लस ये कितना आया 9 5 45, 5 सही 5/9, 5 सही 5/9, तो सॉल्व करेंगे 40 5 45 और यहाँ पे 5/9 दिख रहा है, समझ में आया। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने एक ही में दिया है। ये पूछेगा तो डायरेक्ट यहां से प्रतिशत, इसको प्रतिशत में चेंज कर देंगे, चाहे इसको कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स पूछा है तो 1% के निकाल कर 100 के निकाल देंगे, और पासिंग मार्क्स पूछा है तो प्रतिशत को नंबर में चेंज करेंगे, ठीक कोई दिक्कत, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये समझिए, इससे पहले मैंने बताया है जीतने और हारने वालों के टाइप का क्वेश्चन बताया, उसको टाइप 3 डाल लीजिएगा। ये समझिए आपका टाइप 4 है, ठीक। टाइप 5 पढ़िए, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% ने मत नहीं किया, 100% ने भाग लिया, 10% ने मत नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए, मतलब 300 मत जो है अवैध मतलब मान्य नहीं है उनका, और जीतने वाले को मतदान सूची का जितना सूची थी, ठीक 60% अंक मिलते हैं, ठीक। और 900 मतों से चुनाव जीत जाता है, मतलब 60% जितनी सूची थी, जितने मतदान में सूची पड़ी थी, डाले या ना डाले, ठीक वैध अवैध सब, उसका 60% इनको मिला है, ठीक। और जो 60% मिला है और जो जीता है वो हारने वाले से 900 मत ज्यादा पाया है, क्लियर, मतलब 900 से जीता है। तो वैध मतों की संख्या, वैध मत पूछ रहा है, इस पर फोकस करिएगा। तो आप मान लीजिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 100% थे, मतदान सूची है वो 100% थी, ठीक। ये मतदान सूची देख लो, ये सूची है, जो लिस्ट नहीं आती है मतदान की, वो मान लीजिए 100% है। अब कह रहा है 10%, एक एक स्टेप पर 10% ने मतदान नहीं किया, 10% नहीं किया तो कितने बचे 90%, इसमें कोई दिक्कत, ठीक। अब कह रहा है 300 मत अवैध घोषित हो गए, इसमें से 300 निकालना है, तो इसको अलग लिख लीजिए। अभी 300 काम नहीं करेंगे, परसेंटेज में से कैसे घटा दें, ठीक मान लीजिए घट गया, ठीक। और जीतने वालों को मतदान सूची का, ये ध्यान दीजिए, मतदान सूची का 60% मिला, तो अगर ये 90% ये है, मतदान सूची यही तो है, इसका 60% मतलब कितना है, सब इसी का तो है, ये 60% अगर ये पाया है जीतने वाला, तो हारने वाला कितना पाया होगा बताइए, इसी का ये 90% तो है, क्यों, तो आप बताइए 60% अगर पाया है जीतने वाला मतदान सूची का, तो 10% तो अवैध हो ही गए, इसमें 90% तो बचे, ठीक।
तो बचे कितना 30%। इसका मतलब 30% हारने वाला पाया होगा। कोई दिक्कत इसमें? 90 में से 90 का 60% नहीं निकालना है, 90 में से मतदान सूची का तो ये 90% है, तो कह रहा 60% जीतने वाला पाया है, तो बचा कितना इसमें 30% हारने वाला पाया होगा। ठीक, अब कह रहा है तो 900 मत एक ज्यादा पता, जीतने वाला हारने वाले 900 मत, यहां पे कितना आ रहा है आपका 30%, और वहां पे कितना जीता पाया, मतलब कितना पाया है अधिक 900। क्लियर? लेकिन एक चीज आपके दिमाग में घुस रहा होगा कि ये 300 कहां चला गया, तो 300 का आपको यूज ही नहीं करना है, कहां यूज करेंगे आप बताइए। जो ये 30% आया है आपका, 90 में से 300 घटाना तो था, तो 30% आया है, चाहे जितना पाए गैप 30 का रहेगा ना, क्यों? उसमें में से 30 में ये वाला इन्वॉल्व हो गया है कि नहीं हो गया है? ठीक, तो यहां पे 900 है, तो ये 30% में से ये घटा दीजिए आप। ठीक, ये 300 जो आपका अवैध मत था, इसी में से हम घटा देंगे, ये एक्यूरेट आपका 30% आ गया। कोई दिक्कत? जो आपका अवैध मत था वो 900 में इन्वॉल्व है, जो यहां से निकालना, अगर यहां पे घटा देते हैं तो ये प्रतिशत थोड़ा कम आता। आप बताइए 90 में से 300 घटाएंगे तो 90% में से कम परसेंट हो जाएगा, तो यहां पे भी कम आता, ये 60 होता, ये मान लीजिए 20 ही होता, तो सेपरेट करके थोड़ा ज्यादा आता, परसेंटेज डिफरेंस कम होता तो डिफरेंस ज्यादा आता। तो यही कारण है, ये अगर कम है तो यहाँ पे भी 900 में हम जो सेपरेट करेंगे मत में से सेपरेट करेंगे। ठीक, तो ये आ गया 30%, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 600, तो यहां पे कर दे रहे हैं। ठीक, तो 1% की वैल्यू 20। कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। क्वेश्चन क्या पूछा? वैध मत। आप बताइए, ये सूची थी, ये आपका क्या था? वैध मत। क्यों वैध मत? यही तो था, 90% में से 300 घटा देंगे तो वैध। 10% ने दिया नहीं, 90% ने दिया, लेकिन इसमें से 300 अवैध है, तो वैध में अवैध घटाओगे तो टोटल एक्यूरेट वैध मत आएगा। तो यहाँ पे 1% है, 90% की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा 9 दूनी 18। तो यहीं से देख लीजिए, इसी को 1% की वैल्यू 20, तो 90% की वैल्यू 9 दूनी 18 में से 300 घटा देंगे, आएगा आपका 1500। तो ये क्या आ गया आपका वैध मत। बात क्लियर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपसे सूची पूछ सकता था कि जो मतदान सूची बताइए, मतदान सूची करते हैं तो कितना आता है, 1% की वैल्यू 20, 100% की वैल्यू 2000। ठीक, कुछ भी पूछ सकता था। वैध मत ये टोटल पूछ सकता था, मतलब वैध और अवैध मत, मतलब जितने डले वोट कितने डाले गए 90%, तो 1800 आता आपका। लेकिन हमसे पूछा एक्यूरेट वैध मत, तो टोटल जितने पड़े हैं वो उसमें में से 300 घटा देंगे, जो अवैध हैं तो बचेगा वैध मत। क्लियर? एक बार फिर समझ लीजिए, 100% था, 10% ने मतदान नहीं किया, 90 हो गया। अब जिसमें से 300 मत अवैध घोषित हो गए, तो 300 घटा दीजिए, लेकिन हम घटा तो पाएंगे नहीं, इसका भी आगे कुछ जुगाड़ करेंगे। तो कह रहा है जीतने वाला हारने वाले से जीतने वाला 60% पाया और हारने वाले से 900 मत आगे है, तो जीतने वाला का 60% पाएगा, किसका? ठीक, सूची का, इसका। तो इसका 60% अगर ये पाया है, तो यहाँ पे तो 90 ही है, बचा कितना 30, यहाँ पे 30 ज्यादा पा रहा है इससे, वो क्वेश्चन में 900 पद पा रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 में से खाली ये 90 नहीं, जो 60 के साथ में कर दिया, 300 भी कम है, 300 कहाँ घटाएंगे मत में से। ठीक, तो 1% की वैल्यू 20 आ गया। पूछा था वैध मत, तो हमने ये पूरा वैध मत है, 90 की वैल्यू 1800 माइनस 300 1500। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक, और 10% ने मतदान नहीं किया, मतलब जितने लोगों ने भाग लिया है उसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% मत अवैध घोषित हो गए। अब जितने बचे उसमें में से 10% अवैध घोषित हो गए। पिछले क्वेश्चन में था कि जितनी सूची थी उसमें में से 10% अवैध घोषित हुए, इसमें कह रहा है जो 10% आपने जितने मत नहीं दिया, अब जितने बचे हैं उसमें में से 10% मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत मिले, जीतने वाला 70 पाया है, और 72-90 मतों से चुनाव जीत गया है, तो कुल मतों की संख्या। ठीक, आइए देखते हैं, वही पुराने मेथड से बता रहा हूं।
इसके दो मेथड है, एक और मेथड बता देंगे आपको। मान लीजिए 100% था टोटल मत सूची, ठीक, 10% ने मत नहीं दिया, कितना बचा 90। अब कह रहा है 10% मत अवैध घोषित हो गए। इससे पिछले क्वेश्चन में इसमें में से अवैध कहा था, अब जितने बचे उसमें में से, तो इसका 10% कितना आएगा 9, तो 9 घटाएंगे कितना आएगा 81। ये आपके वैध मत आ गए, ठीक, ये टोटल मत थे, ये आपकी सूची, मत की सूची, क्लियर। अब कह रहा है कि जो वैध मत आप कितने हैं, वैध मत का 70% मत मिले किसको, जीतने वालों को। आप बताइए अगर 70% इसको मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में बन जाइएगा, जो 70% हमने कहा था, तो 81 में 70 घटाइए 11, उसमें कहा था सूची मत का कह रहा था 70%, इसमें कुछ नहीं कह रहा है, वैध मतों का बात कर रहा है, वैध मतों का। ये देखिए, तो ये 70%, अब इसका तो 70% निकालिए, जितना आएगा उसको घटाइए। तो आप ऐसे कर लो, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये 70 है, तो हारने वाला कितना 30% पाया होगा। बात क्लियर, ठीक। अब कह रहा है तो 72-90 मतों से चुनाव जीत गया। यहाँ पे हारने वाले से कितने मत से जीता है, 40%, दिख रहा है नीचे, 40% मत से जीता है, ठीक। क्वेश्चन में कितना दिया है 72-90, तो आप 40% की वैल्यू 72-90 नहीं करेंगे, 40% है लेकिन किसका, इसका पहले निकालेंगे, क्योंकि हमको यहां तक पहुंचना है ना ऊपर तक। तो 40% पहले 81 का 40% निकाल लेंगे, तो 40% का मतलब जानते हो 2/5 होता है, तो 81, ठीक। तो 40% का आपको याद होना चाहिए, 40% है, फ्रैक्शन में करेंगे तो 0 0 कटेगा, 2/5, तो आप इसे डायरेक्ट करिए, ठीक। तो 81 का 2/5 ये आपका 40% आ गया, क्लियर, जिसकी वैल्यू कितना दिया है 72-90। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो यहां से सॉरी 81 गुणे 2/5 की वैल्यू इतनी, हमको निकालना क्या है 100% की वैल्यू, कुल मतों की संख्या निकालनी है, क्लियर। आइए देखते हैं, तो 81 9 का पढ़ा आता होगा या सीधे सीधे देख लीजिए, चलिए 9 9 9 81, 9 72, 9 1 90, ठीक, 9 9 81 90, 5 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू या 1% की वैल्यू 9 × 45, 450/2, मतलब 2 2 5, क्लियर, कोई दिक्कत। तो 1% की वैल्यू इतनी आ गई, हमको निकालना क्या है 100% की वैल्यू, कोई दिक्कत। तो आप 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, वैध मतों की नहीं पूछ रहा है संख्या, कुल मतों की, ये कुल मत है, ठीक। तो 2 2 5 0, ये आपका पूरा 100% आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक। तो यहां से आपका एक सूची मत आ गया जितना कह रहा था, ठीक, और ठीक है। और अगर वैध मत, ये 0 बढ़ा लीजिएगा, अगर वैध मत पूछता तो आप कितना निकालते, यहाँ पे 100% का 1% की आपकी वैल्यू आ गई। अब कुछ भी पूछता आपसे, अगर वैध मत पूछता तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 81% की वैल्यू निकाल देते हैं। आपसे पूछता कितने मत पड़े, तो ये जितने डाले हैं वोट, 10 ने डाले नहीं, 90% ने डाले हैं, कितने वोट पड़े, तो 90 से गुणा कर देते हैं, सब निकल सकता है, क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसी को दूसरा तरीका है, ठीक, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, कुछ नहीं मानना है आपको, खाली कह दीजिए कि x लोग ने मत डाले, x मत थे मेरे पास, ठीक, मतदान जितने हैं मतदान x लोग थे, जिसमें में से 10% ने मतदान नहीं किया, तो कितने ने किया 90 ने किया, तो 90/100। अब 90/100 को आप डायरेक्ट 9/10 लिखा करिए, ठीक, एक मैं बता दे रहा हूं, लेकिन जैसे 90% आए 90/10, x थे 10 हट गया तो 90 ने किया, इसका 90% गुणे 10% अवैध मत घोषित हो गए इसी का, तो हर चीज अपने आप में 100 होता है, 10% अवैध घोषित हो गए तो कितने वैध हुए 90%, तो 90/100। फिर यहाँ पे 9/10 ही लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, इंटू, अब आगे क्या रहा है, तो जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला, ठीक, तो 70% अगर इसको मिला है तो, और इतने मतों से जीता है, तो आप ध्यान दीजिए 70 अगर इसको मिला है
तो हारने वाला कितना मिला होगा, 30 मिला होगा। कितने मतों जीता, 40। यही देखना है आपको, 40 मत से जीता और यहाँ पे मतों की संख्या दिया है, इतने मतों से जीता। तो इसका 40%, अभी 40% का मतलब बताया है कितना होता है, 2/5। डायरेक्ट 2/5 लिख लीजिए, 40/100 भी लिख लेते हैं आप। ठीक, इक्वल टू ये क्या आया है आखिरी में, जो आखिरी निकालते हैं उसी की वैल्यू आती है। ये जीतने वाले मतों की संख्या आया है कि कितने मत से जीता, 40% जीता, मतलब इतने मतों से जीता। क्वेश्चन में कितना दिया है, 72, 90। कोई दिक्कत इसमें, बस आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, कुल मत इतने तो हैं। अब कटिंग तो कर ही लेंगे आप, ये कट कर दीजिए, 9 कितना आएगा, 9×72, 90। क्लियर, फिर वही चीज, ये 100 है, 2/5, 2 से करेंगे कितना आएगा, 45×5। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पे 45, 9×5 45, 45/2 करेंगे तो 2×2=5 आएगा, और ये 2 0 चिपका देंगे पीछे से। क्लियर, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। तो आपको सबसे इजी तरीका यही है, उसमें थोड़ा सा आपका पन्ना खर्च होता है, खर्च करने का मतलब वहां पे आपको जल्दी करना है ना, कम लिखना है, तो इसमें लिखना कम है बस। एक मानिए जो कह रहा है 10 मत नहीं डाले तो 90 डाले होंगे, 10 मत अवैध घोषित हो गए तो 90 अवैध होंगे। इतने 70 मतों से जीता तो 70 अगर पाया जीतने वाला तो हारने वाला 30 पाएगा। कितने से जीता, 40 से, तो 40 का मतलब 2/5। इधर कितने मतों से, इतना कैलकुलेशन कर लिया आपने एक्स की वैल्यू। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको टाइप 5 कर लीजिएगा। ठीक, इसमें क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आते बहुत है ये। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता 450 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है। ठीक, चीनी के मूल्य में कमी हो गई, कितने परसेंट, 10%, तो 450 रुपए अगर देता है तो 5 किलो चीनी उसको अधिक मिलती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य मतलब 10% कम करने किया है, तब कितने रुपए में बेच रहा है और पहले कितने में बेच रहा है, दोनों निकाल लेते हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक, आइए, तो इसको देखिएगा, बहुत इजी तरीका बता रहे हैं, बस थोड़ा सा समझने वाला है, कंसंट्रेट करिएगा। आप बताइए, जो 450 रुपए में जो 5 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, मतलब 5 किलो चीनी अधिक मिल रही, किस कारण, ये कमी के कारण, तो जो 10% किया है, क्यों, तो 450 में 10% कमी करेगा तो कितने रुपए कमेगा, 450 का 10% निकालेंगे तो 45 आएगा। अब 450 का 10% निकालना नहीं बता रहे हैं, सीधे 10% का मतलब एक जीरो कट करो, इसका मतलब 45 रुपए में इसको कितने केजी चीनी अधिक मिल रही है, 5 केजी। जो ये कमी एक्स्ट्रा चीनी मिल रही है किस कारण, 10% कमी किया इन्होंने, कितने रुपए मूल्य, 450 रुपए में जो कमी किया है उसी कारण ये 5 केजी चीनी अधिक मिल रही है। तो कितने रुपए की कमी किया, 10%, 10% का मतलब 45, और कितनी चीनी मिली अधिक, 5 केजी। तो 1 केजी चीनी कितने रुपए मिलेगी, 5 9 45, 9 रुपए पर केजी, ऐसे एक। ठीक, तो ये क्या आया आपका, ये आया घटा हुआ मूल्य, जो आपने कमी करी, जो पहला आता है 1 केजी, आपने घटाने के बाद तो निकाला, तो ये होता है आपका घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक, घटा कह रहा है तो घटा हुआ, बढ़ा कह रहा है तो नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य। कोई दिक्कत, नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य। अब आपसे दोनों पूछा, क्वेश्चन एक ही पूछता है एग्जाम में, इतना छोटा है। ठीक, अब कह रहा है प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य मतलब ये 9 रुपए में कब बेच रहा है, जब 10% की कमी हुई। तो प्रारंभिक मूल्य आप बताइए, जो 10% कमी करने के बाद ही तो 9 रुपए में बेच रहा है, कमी किया है तभी तो 9 में बेच रहा है, तो ये घटा हुआ हो गया। तो आप बताइए, हमको 100% की वैल्यू चाहिए, मतलब 10% जब कमी नहीं किया, तो किसी चीज में 10% कमी कर देंगे तो कितने परसेंट होगा, 90%। तो इसका मतलब 90% की वैल्यू कितना है, ये 9 रुपए है। क्यों, हमको निकालना है जब 10% कमी नहीं किया था, मतलब 100% की वैल्यू, 90% की वैल्यू 9 रुपए, 100% की वैल्यू 10 रुपए, 10 रुपए पर केजी, दिख रहा है। ठीक, तो 90% ये तो कट कर लेंगे ना, 9 कटेगा, 10% की वैल्यू 1, तो 100% की वैल्यू कितना, तो ये आपका आ गया प्रारंभिक मूल्य। ठीक, तो एक बार समझ लीजिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, एक ही पूछता है। कह रहा था चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता 450 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। अधिक कैसे खरीद रहा है? जब 10% कमी किया उसने, इसी कारण है, वो यही पॉइंट पकड़ लेंगे। तो 450 का 10% निकालेंगे, 45 आएगा। मतलब 45 रुपए में जो अधिक कितनी मिल रही है? 5 केजी चीनी। तो 1 केजी कितने में मिल रही होगी? 9 रुपए पर केजी। ये आपका घटा हुआ या बढ़ा हुआ या नया कुछ आ गया जो कहे। अब प्रारंभिक कह रहा है तो ये कब बिच रही है? जब 10% कमी किया है। तो 10% कमी करेंगे मतलब 90% में, 90% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू इतनी, ये प्रारंभिक। क्लियर? आते हैं इस तरह एक और देख लेते हैं, तो हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। आइए नेक्स्ट, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन उसी टाइप का। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, उसमें कमी था, मैंने इसमें वृद्धि कर दिया हो जाने के कारण उपभोक्ता 300 रुपए में 12 केजी चीनी कम खरीदता है। ठीक, तो चीनी का वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों पूछा है। आइए देखते हैं। कह रहा है 20% की वृद्धि, तो आपको जो 300 रुपए में 12 केजी चीनी कम मिल रही है, किस कारण? मूल्य में वृद्धि हो गई, वस्तु कम मिलेगी, तो इसी कारण है सब। तो इसका मतलब 300 का 20% कितना हुआ? 3 दूनी 6, मतलब 60 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है ना? 20% के कारण तो हो रही है, तो 20% निकाल लिया 300 का। 300 का 20% निकालेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब 60 आएगा। तो 60 रुपए में कितने केजी चीनी आपको कम मिल रही है? 12 केजी। ठीक, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो गया? 12 पंचे 60, मतलब 5 केजी पर रुपए। ठीक, सॉरी 5 रुपए पर केजी, मतलब 1 केजी का मूल्य 5 रुपए है या 5 रुपए पर केजी के रेट से मिल रहा है। ये क्या आया है? हमने बताया जो पहला आता है ये वृद्धि के कारण। वृद्धि के कारण मतलब आपका वर्तमान की वास्तविक, वर्तमान जो आया नया मूल्य, तो ये हो गया आपका वर्तमान। अब पास्ट निकालते हैं, वर्तमान तो हो गया। ठीक, वास्तविक मूल्य मतलब पहले क्या था। आप बताइए ये मूल्य कब आया? जब 20% की वृद्धि हुई, तभी तो आया है, जब 20% की वृद्धि हुई। इसका मतलब ये कितने परसेंट के बराबर है? 120% के बराबर। क्यों? वृद्धि हुई ना। 120% की वैल्यू 5 है, हमको निकालना है 100% की वैल्यू, तो 100% की आप ऐसे निकाल दो, 5 बटे 120, इसको नीचे ले गए, 100 से गुणा, 0 0 कटा, 2 से और काट दो, तो 2 से करेंगे 5 आएगा, 25 बटे 6, 6 चौको 24, 1 बटे 6%। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? 60 की वैल्यू 12, पहले देख लीजिए फिर से। इसका मैंने 20% निकाला, 60 आया। 60 की वैल्यू 12 केजी, 1 केजी की वैल्यू 5 रुपए। ठीक, और तो 120 वृद्धि निकालनी थी, ये आपका वर्तमान आया, तो वास्तविक 120 की वैल्यू 5, तो 100 की वैल्यू 4 से 1 बटे 6 रुपए, परसेंट कहें रुपए। ठीक, तो ये आपका वास्तविक और वर्तमान सब आ गया है। अब इसमें आपने 3 टाइप के और देखे, 2 टाइप के कल देखे थे, 3 टाइप के आपने आज इस वीडियो में देखे। ठीक है, हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। और बस आप लोग से ये गुजारिश है, आप लोग अपनी नोट्स पर्टिकुलर बनाइए। ठीक, उसमें सारे टाइप वाइज मैं पढ़ा रहा हूं, इससे आपको इजी कैलकुलेशन और इजी मेथड से लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। एक एक टॉपिक आप क्लियर करते जा रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत नंबर आते हैं। ठीक, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, अच्छा लगा करिए, कमेंट बताया करिए कि कुछ कमी है या कुछ नहीं समझ में आया है, तो मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।